इस वक्त आपकी हुकूमत है और आपकी हुकूमत में ऐसा हो रहा है कि सोशल मीडिया पर एक भरपूर प्रोपेगेंडा 6 जजेस के खिलाफ, खासतौर पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ हो रहा है, जिस पर हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि अटॉर्नी जनरल साहब खुद कह रहे हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार के सारे मामला क्लियर हैं, मैं उनका उस वक्त साथ रहा हूं, पार्टनर रहा हूं, मैं खुद जाती तौर पर उनके सारे मामला देखे थे। अगर नोटिस होता है तो मैं अपने ओहदे से मुस्ताफी होऊंगा और जस्टिस बाबर सत्तार का दिफा करूंगा इस हवाले से। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो प्रोपेगेंडाज हो रहे हैं उस पे ना मैं महफूज हूँ ना आप महफूज हैं। आप जर्नलिस्ट हैं, आपके साथ जो कुछ होता रहा है सोशल मीडिया पे, मेरे पे पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगते हैं। ये तो हमारे अपने ज़मीर को और हमें पता है ना शाहज़ेब भाई कि हम क्या और कौन है। सोशल मीडिया को मैं तो संजीदा नहीं लेता, इसलिए कि उसका ना सोर्स समझ आती है। कोई युगांडा में बैठा हुआ है, कोई रवांडा से कर रहा है, कोई न्यूयॉर्क से कर रहा है, कोई लंदन से कर रहा है। हाँ, हुकूमती सतह पे अगर कोई ऐसी चीज़ हो, माजी में ये हुआ कि सिटिंग जज साहिबान के खिलाफ हुकूमतों ने रेफरेंसेस फाइल किए और वो फरीक बने। पीछे आपको याद होगा एक मौजूद जज साहब के खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ, एक रेफरेंस आया, दूसरा आया, बहुत सारी तजावीज़ आई हुकूमत में भी। लोगों ने कहा कि जी हमें इसमें फरीक बनना चाहिए, ये बदउनवानी का केस है। एज अ लॉ मिनिस्टर मैंने अपोज किया, मैंने कहा नहीं, ये हुकूमतों का काम नहीं है कि इस तरह के रेफरेंसेस फाइल करना। हुकूमत एक न्यूट्रल फरीक के तौर पे इसमें रहे। अटॉर्नी जनरल साहब को जो आइन में जिम्मेदारी दी गई आर्टिकल 209 में वो पूरी करें। अगर उसे अदालत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसे प्रोसिक्यूट करना चाहती है तो अटॉर्नी जनरल को हाजिर होना चाहिए। हमें गैर ज़रूरी फरीक नहीं बनना चाहिए। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के केस की मैं बात कर रहा हूँ और आपको पता है कि वो कंप्लेंट्स डिफरेंट कॉर्नर से आई, कुछ बार्स ने की, कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने की, उस पर कार्रवाई हुई, जो फैसला हुआ हुकूमत ने उसके मुताबिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गवर्नमेंट की ये कतन पॉलिसी नहीं है कि वो जजेस की पिक एंड चूज करे और उनके खिलाफ रेफरेंसेस करे या उनके खिलाफ विलिफिकेशन कैंपेन करे। तो फिर आप यानी इस प्रोपेगेंडे को इंडोर्स नहीं करते हैं, जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं उनकी राय को इंडोर्स करते हैं इस हवाले से? देखिए, बाबर सत्तार साहब एक पढ़े लिखे, एक काबिल जज हैं। बाकी हर शख्स का एक अपना मिजाज होता है। कुछ लोग हैं जो रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करते हैं और वो समझते हैं कि मुनसिफ को बहुत मुतहम्मल मिजाज होना चाहिए और उसके मिजाज में सख्ती नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों में ये चीज़ नहीं होती। मैं उस पर कोई जजमेंट नहीं दूंगा बिकॉज इट्स नॉट माई डोमेन। अटॉर्नी जनरल साहब की क्योंकि वो एज ग्रुप भी हैं, एक दूसरे को जानते हैं, उन्होंने काम किया हुआ है एक फील्ड में, कॉरपोरेट साइड पे उन दोनों का अच्छा काम था। वो उनके ज़ाती असासों और मामलात से आगाह है, मैं आगाह नहीं हूँ सर। उन्होंने अगर उस पर राय दी है तो बहुत अच्छा किया है। आदमी को बिल्कुल क्लियर हेडेड होना चाहिए। मुझे अगर किसी चीज़ का पता है तो मैं आज भी कहूँगा कि जस्टिस फारिक जहांगीरी जो है उनसे मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक रहा है बार में। वो बार के प्रेसिडेंट थे जब मैं पाकिस्तान बार काउंसिल में था, फिर वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद थे, उस कैपेसिटी में मैं उनसे मिलता जुलता रहा हूँ। वो एक बड़े बैलेंस्ड और बहुत मुतहम्मल मिजाज इंसान है और मेरा उनसे जो एक हमारा हर इंसान का एक सोशल रिश्ता होता है किसी शख्स से, मेरी नज़र में उनके लिए बहुत सारी इज्जत है। ये तकलीफ दे मामलात हैं जो भी इस चिट्ठी के ज़रिए सामने लाए गए हैं और हमने तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे एक इंतहाई गैर जानिबदार और गैर मुतनाज़ा जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें कमीशन अपॉइंट कर दिया था कि अवाम के सामने हकाइक सामने आ जाए अवाम के बाहर। कैफ वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाद में आया, उन्होंने कहा कि हम इसे टेकअप कर रहे हैं जुडिशल साइड पे। अब ये मैटर सब जुडिस है, अटॉर्नी जनरल साहब मुआवजत कर रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं इस पर बात नहीं करूँगा। अच्छा, ये आखिरी मामला 8 मई को जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको चैलेंज किया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह जब ये समाअत करेंगे, तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि मखसूस नशिस्तें उन्हें मिल जाएंगी। उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में मिल जाती हैं तो बाकी नशिस्तों पर बाकी सूबों में मरकज़ में सवाल पैदा हो जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप इसको? शाहज़ेब भाई, मेरे ख्याल में मुझे बतौर वज़ीर कानून इस पे बात नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही एक डेलिकेट मामला है जो सब जुडिस है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 5 मेंबर जजमेंट आने के बाद और उन्होंने चॉइस किया था पीटीआई ने कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो भी है, उन्होंने ये
तय किया था कि उन्होंने कहाँ पे, आइडियली उन्हें इस्लामाबाद में पिटीशन फाइल करनी चाहिए थी। वो चॉइस करके पेशावर गए थे क्योंकि उन्हें माजी में कुछ फैसले वहाँ से मिले थे। वहाँ पे लार्जर बेंच ने बहुत तफसील से सुनने के बाद एक बहुत वेल रीजन्ड जजमेंट दी। मैं इस केस में एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन के पेश होकर बहस भी कर चुका हूँ। जो मौजूदा आईनी स्कीम है उसको सामने रखते हुए वो पार्टी जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, जिसने अपनी रिजर्व सीट्स की फहरिस्त जारी नहीं की, बतौर वकील मेरी नज़र में वो किसी रिजर्व सीट की हकदार नहीं है। बाकी मामला कोर्ट में पेंडिंग है, वो देखेंगे कि उसके पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में क्या नकायस है, वो उसे अपहोल्ड करते हैं या अदरवाइज जाते हैं।